Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। बिहार में जब भी चुनाव आता है तो बिहार में 15 साल के लालू प्रसाद यादव के जंगल राज और 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की सरकार से तुलना किया जाता है और इसी पर बिहार के चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, इसी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो 2020 का चुनाव होने वाला है उसमें कुछ अलग रणनीति होगी, अलग सोच होगा, अलग ऊर्जा होगा और बिहार की भलाई के लिए जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं मतदाताओं के पक्ष में होगा। इसलिए होगा क्योंकि अब जो है लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन सुशासन बाबू अपने आप को कहने वाले नीतीश कुमार भले ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 15 साल जंगल राज कहकर चुनाव को मुद्दों को भड़का दिया जाता था, अब वो लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में एक्टिव नहीं रहेंगे क्योंकि वो चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। लेकिन उनके बेटे जिस तरीके से तेजस्वी यादव नए नेतृत्व के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संघर्षों के साथ और नए विचारों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अपने मुद्दों को परोस रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में आरजेडी कहीं ना कहीं बिहार की भलाई सोच रही है और बिहार के जन के हित में बातें सोच रही है। क्योंकि लगातार जो है तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने पिता लालू प्रसाद यादव के 15 साल के राज को लेकर जिस तरीके से पूरे बिहार वासियों से माफी मांगी थी, उसको लेकर लोग यही कयास लगाए जा रहे थे। क्योंकि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए अलायंस है, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को उस 15 साल के लिए हमेशा से कोसता नजर आता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने उस पर माफी मांगकर कहीं ना कहीं एनडीए का ये जो मुद्दा था उसको हटा दिया है, जिसके चलते बीजेपी भी अब सकते में है कि आखिरकार किस मुद्दों के साथ आरजेडी के साथ यानी कि तेजस्वी यादव के लिए चुनाव जो है लड़ा जाए। और माफी मांगने के बाद कई सारे मामले सामने आए थे और ऐसा कहा जा रहा था कि जो तेजस्वी यादव हैं उनकी नई सोच है और वो नहीं चाहते हैं कि उसी 15 साल के राज को, लालू प्रसाद यादव के राज को कोसा जाए, क्योंकि नई पीढ़ी आ गई है, नए युवा आ गए हैं, नए मतदाताओं की संख्या तादाद में बढ़ी है, तो उसको कहीं ना कहीं उनका जो विचार क्या है, उनकी मानसिकता क्या कहती है, उन्हीं विचारों पर आगे का चुनाव लड़ा जाए, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। और इस फैसले से बिहार के लोग काफी ज्यादा प्रभावित भी हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो दिल में अलग पहचान है वो कहीं ना कहीं बिहार के जो मतदाता हैं उनमें बन रहा है। वैसे अगर बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से तेजस्वी यादव के ही पोस्टर बड़े बड़े जो पटना में बैनर लग रहे हैं या फिर बिहार के अलग अलग जगहों पर जो बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, उसमें से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का फोटो ही गायब है। फोटो इसलिए गायब है क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो 15 साल का जंगल राज कहा जाता था उसको कहीं ना कहीं ये मुद्दा बीजेपी को या फिर एनडीए अलायंस को ना दिया जाए, ताकि उस पर बात कर बिहार के लोगों का मुद्दा जो है भड़का दिया जाए, जिसको लेकर तेजस्वी यादव खुद की फोटो दे रहे हैं, ना कि लालू प्रसाद यादव और ना ही उनकी जो मम्मी हैं यानी कि जो बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राबड़ी देवी, उनकी जो तस्वीरें हैं वो बड़े बड़े पोस्टरों पर नहीं लगाई जा रही है। इसको लेकर बिहार के कई सारे युवा, जो कई सारे लाखों करोड़ों जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हैं तेजस्वी यादव के, क्योंकि वो चाहते हैं कि नई पीढ़ी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई सोच के साथ बिहार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, जिसको लेकर तेजस्वी यादव उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि इस बार 20 लाख मतदाता बिहार में चुनाव मतदान करने वाले हैं, जो कि पहली बार करेंगे। और अगर उन नए मतदाताओं को, उन नए युवाओं को अगर मुख्यमंत्री, अगर हम बात करें डिप्टी सीएम जो पूर्व में रह चुके थे तेजस्वी यादव, उनको आकर्षित कर पाते हैं तो बिहार का विधानसभा का भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और इसको लेकर बीजेपी और एनडीए अलायंस की मुश्किलें भी बढ़ रही है, क्योंकि वो चाहती है कि ऐसे मुद्दों पर बिहार के चुनाव को भड़का दिया जाए, जिसके चलते बिहार का विधानसभा चुनाव जो है एक पक्षीय, एक साइड से ही जीत लिया जाए। लेकिन उनकी रणनीति को तेजस्वी यादव बखूबी समझ गए हैं और उनको इस तरीके से जवाब दे रहे हैं, इस तरीके से अपनी नई सोच को सामने ला रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जी हां, अगर हम बात करें जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है और मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में सबसे जो बड़ा चेहरा होने वाला है और सबसे जो दिग्गज चेहरा होने वाला
है वो है तेजस्वी यादव का, क्योंकि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चुके हैं, सुशील मोदी भी एक पुराने नेता हो चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान युवा नेता हैं, लेकिन जो उनका अलायंस है वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ है। जीताराम मांझी की बात करें तो वो पुराने जनरेशन के हैं, वहीं आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो वो भी पुराने जनरेशन के हैं, लेकिन जो नया जनरेशन है वो है तेजस्वी यादव का, क्योंकि महज वो 30 साल के हैं तेजस्वी यादव, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा बिहार के युवाओं के लिए साबित हो सकते हैं। और इसी चलते इसी को लेकर जो है युवाओं के प्रति और बीजेपी को मात देने के लिए जो नए प्लान के साथ सामने आ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी सहमी है, एनडीए जो है सहमी है, डरी है कि कहीं तेजस्वी यादव का ये जो नेतृत्व है उसको अगर बिहार की जनता कबूल कर लेती है तो फिर बिहार में चुनाव जीतना मुश्किल है। और इसको लेकर अभी से ही भारतीय जनता पार्टी दांव खेलना शुरू कर दी है। आप सभी को पता है कि जब भी कहीं चुनाव होता है बीजेपी का तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर पहुंचते ही हैं, तो वो तो उनका अंतिम आश होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जाएं तो जो सीटें गड़बड़ा रही है वहां पर प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य जो बेबाक तरीके से बोलते हैं और लोगों को कम समय में किस तरीके से अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, उससे जो होता है वोटरों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन इस बार के चुनाव में अगर ऐसा मुद्दा रहा तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो बेबाक भाषणें हैं वो कहीं ना कहीं ढली की ढली रह जाए। इसको लेकर बीजेपी अब नए प्लानिंग की ओर अग्रसित हो गई है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस थे वो एक युवा सीएम है और उनको जो है बिहार का इलेक्शन प्रभारी चुनकर भेज दिया गया है ताकि युवाओं के प्रति जो ख्याल है वो देवेंद्र फडणवीस उसको संभाले और जो तेजस्वी यादव युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो प्लान बना रहे हैं उस प्लान पर कहीं ना कहीं विफल करने के लिए देवेंद्र फडणवीस अपनी रणनीति का इस्तेमाल करें और युवा चेहरे के तौर पर पूरे बिहार की राजनीति में फोकस हो, इसको लेकर उनको जो है भेज दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव में एक सांसद का सबसे बड़ा चेहरा सामने आया था और वो सांसद हैं तेजस्वी सूर्या जो है बीजेपी के सबसे युवा सांसद हैं और अपने वो भी वक्तव्य के माध्यम से जाने जाते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे युवा हैं। अगर हम बात करें तो बेंगलुरु साउथ के एमपी हैं और उनको जो है युवा कमांडो का सुप्रीमो बनाया गया है। काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी टैलेंटेड युवा नेता हैं, बीजेपी के सबसे यंग अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें या फिर यंग सांसद की बात करें तो तेजस्वी सूर्या हैं। और तेजस्वी यादव को मात देने के लिए बीजेपी नई रणनीति के तहत तेजस्वी सूर्या को अब जो है युवा कमांडो का नेतृत्व करते हुए बिहार में भेज दिया है ताकि तेजस्वी यादव का काट को खोज लिया जाए और वैसे ही चेहरे को सामने रखा जाए जो कि बिहार के चुनाव में युवाओं को नेतृत्व करने का कई सारे प्लान बना रहे हैं। उस प्लान पर तेजस्वी सूर्या अगर जाएं तो उस प्लान को बखूबी तोड़ दें। लेकिन बीजेपी को ये नहीं पता है कि अगर ये युवा भेजते हैं बिहार में खास करके तेजस्वी यादव को मात देने के लिए तो बिहार के जहन में, बिहार के मतदाताओं के जो 12 करोड़ मतदाता हैं उनके जहन में भी ये सवाल होगा कि ये बाहरी क्या करने बिहार में आ रहे हैं। क्या बिहार में कोई ऐसा बीजेपी का नेता नहीं है या फिर एनडीए अलायंस का नेता नहीं है जो इस प्रकार की रणनीति को अपनाकर तेजस्वी यादव को मात दे? क्योंकि क्या पता आज जो है देवेंद्र फडणवीस बिहार में गए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र चले जाएंगे, फिर बिहार के युवाओं का क्या होगा जो विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी या फिर तेजस्वी सूर्या को मानकर अगर वोट देती है तो क्या पता बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी सूर्या जो है फिर के दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो जाएं और फिर जाकर अपने लोकसभा क्षेत्र बेंगलुरु में रहने लगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो प्लान कर रही है कि तेजस्वी यादव को मात दिया जाए, लेकिन बात यह भी है कि कहीं ये भी बीजेपी को भारी न पड़ जाए कि बाहरी चेहरा को मानकर बिहार के मतदाता अगर थोड़ा सा भी ना नुकुर कर दिए तो फिर बीजेपी की जो धरी की धरी जो प्लान है वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाएगी और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक अव्वल चेहरा बनकर उभर जाएंगे। आपकी इनके बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.